बच्चों, प्लेइंग विद नंबर्स के साथ खेलना। आपने अपने जीवन में गेम तो बहुत ज़्यादा खेले होंगे, उनमें आपको प्ले करना पड़ता है, लेकिन क्या कभी आप नंबर्स के साथ खेले हो? अगर नहीं खेले हो तो चलिए आज आपको खिलाते हैं प्लेइंग विद नंबर्स। ये हमारा क्लास 6 का 3rd चैप्टर और आज हम कवर करने वाले हैं उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट से। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सभी नंबर्स के आपको क्या करना है? फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं। फैक्टर किसी भी नंबर का फैक्टर, मान लो कि मैं बोलूँ 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 और 3। क्यों होंगे? क्योंकि 2 और 3 आपके कौन से नंबर हैं जो कि उसको डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 और 3 क्या कर रहे हैं? 6 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? वो उसके फैक्टर हैं। अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि 9 के फैक्टर क्या हैं? 9 के फैक्टर 1 है। 1 तो सभी का फैक्टर होता है और वो नंबर खुद भी खुद का फैक्टर होता है। मान लो कि 9 का फैक्टर खुद 9 तो होगा और 1 भी होगा, क्योंकि 1 और 9 क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, और कौन सा नंबर होगा? और होगा आपका 3। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ, इसको क्या हम लिख सकते हैं? 3 × 3। तो 3 क्या इसका फैक्टर है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं 12 लेते हैं हम। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 6 या फिर 1 × 12 या फिर 3 × 4। तो यहां पर आप देख क्या रहे हो? यहां पर 2 है, 6 है, 1 है, 12 है, 3 है, 4 है। तो ये जितने भी 6 के 6 नंबर हैं, ये इसके हैं क्या लगते हैं? आखिर इनका रिश्ता क्या है? ये इसके फैक्टर्स हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता फैक्टर्स क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 6 फैक्टर हो गए। इसी तरह से हमें क्या करना है? जितने भी ये नंबर्स हैं इन सभी का क्या करना है? फैक्टर निकालना है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, आपको इस वीडियो में चरम सुख की प्राप्ति होने वाली है। ठीक है, यू विल गेट ब्लिस। सो पहले पार्ट में इसने पूछा है 24 का, तो ध्यान से देखो इसको। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 24। सभी को पता है, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ आपको क्या मिलेगा? वही नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 24 आ रहा है। और क्या हम लिख सकते हैं इसको? 2 × 24, 2 × 12। और क्या लिख सकते हैं? 8 × 3। इसके अलावा क्या हम इसे कुछ और लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4 × 6। तो अभी जो नंबर्स आए हैं ये हैं क्या? ये इसके फैक्टर्स हैं। तो आप क्या लिखोगे? फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 1, 24, 2, 12, 8, 3, 4, 6। ध्यान से देखो, जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं वो इसको डिवाइड कर रहे हैं। जो आपका 24 है, जो आपका नंबर दिया हो यहाँ पे 24, वो 1 से भी भाग हो रहा है, 24 से भी भाग हो रहा है, 2 से भी भाग हो रहा है, 12 से भी भाग हो रहा है, 8, 3 और 6 से भी भाग हो रहा है। तो क्या कहेंगे हम? ये इसके क्या हैं? ये सभी इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो भी हम बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में इसने 15 का पूछा हुआ है। 15 को भी हम सबसे पहले हमारा बेसिक 15 × 1। और क्या लिख सकते हैं हम? 3 × 5 = 15। अभी आप बोलोगे 3 × 5 = 15 है सर, 5 × 3 = 15 है। अरे उल्लू के पट्टों, यहाँ पर 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, दोनों आ रहे हैं ना इधर। तो दोबारा से लिख लोगे, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। 3 और 5 तो आपको पहले ही मिल गया, तो अभी दूसरे के दोबारा लिखने से इसको जरूरत नहीं है ना। वापिस से आप इसको यहाँ पर लिखते 24 × 1, 12 × 2। आगे पीछे करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। आपको फैक्टर चाहिए थे, आपको फैक्टर मिल चुके हैं, क्योंकि इतने में इतना एच मिलेगा। ठीक है, तो भी फैक्टर क्या हो रहे हैं इसके? फैक्टर्स ऑफ 15 कौन कौन से? 1, 15, 3, 5। ये चारों क्या हैं बच्चों? इसके फैक्टर्स हैं जो इसको डिवाइड करेंगे। अभी ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए जल्दी जल्दी से अपने 3rd पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा हुआ है? 21 का। इसको हम लिखेंगे 1 × 21, सबसे बेसिक। फिर क्या होता है हमारा? 3 × 7। क्या और कोई नंबर है जो गुना करने के बाद 21 हमें दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? यही इसके क्या हैं? सारे के सारे फैक्टर हैं।
फैक्टर्स ऑफ 21। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब है 21 के फैक्टर, जो कि मतलब कि इसको डिवाइड करेंगे। कौन कौन से हैं? 1, 21, 3, 7। ये सभी बच्चों क्या करेंगे? ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है इसको डिवाइड करेंगे, इसको भाग कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। 27, 27 दिया हुआ इसमें, 27 कैसे आएगा? 1 इंटू 27 सबसे बेसिक, उसके बाद 3 9 27। क्या और कोई नंबर आपका आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो आप क्या कहोगे? जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वही इसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं। क्या हैं? फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? फैक्टर्स ऑफ 27 इज इक्वल टू 1, 27, 3, 9। ये सब इसके क्या हैं? ये सब इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पहले 4 पार्ट हो गए। अभी हम बढ़ते अपने ई पार्ट की ओर। ई पार्ट में क्या पूछा हुआ? 12 का। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू क्या लिख सकते हैं? 12। क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 12। और अभी जो हमारा 1 इंटू 12 है, 12 को हम और कुछ भी लिख सकते हैं। वो क्या है? 3 इंटू 4 और 2 इंटू 6। इनके अलावा हम कुछ लिख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे। तो यही हमारे क्या हैं? फैक्टर्स हैं। किसके हैं? 12 के। तो आप क्या लिखोगे? फैक्टर्स ऑफ 12। कौन कौन से हैं? 1, 12, 3, 4, 2, 6। क्या है? इसके फैक्टर्स हैं सभी के सभी, ठीक है। अभी 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 पे आपका वही चलेगा, बेसिक आएगा सबसे पहले। तो बेसिक क्या आपका? 1 इंटू 20। 1 इंटू 20 के बाद आपका क्या आएगा? 10 इंटू 2, क्योंकि 10 गुना 2 कितना होता है आपका? 20, ठीक है। तो वो भी आपको वही देगा। और 5 इंटू 4। इनके अलावा कुछ आएगा? बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे इसके 20 के। और अभी चल क्या रहा है? 20 चल रहा है। इनके साथ जो हमारे जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी के साथ 20 चल रहा है, ठीक है। अभी फैक्टर्स ऑफ 20 लिखते हैं। क्या हमारे? 1, 20, 10, 2, 5 एंड एट लास्ट 4। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या है? 18। 18 क्या? सबसे पहले वो तो बेसिक सब में आ ही रहा है। और क्या हम लिख सकते हैं इसको? 6 इंटू 3 कितना आएगा? 18 आ रहा है। इसके अलावा क्या आ रहा है आपका? 2 9 जा कितना होता है? वो भी आपका 18। अच्छा, इनके अलावा कुछ आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो ये आपके क्या हैं? फैक्टर्स हैं। किसके? 18 के। कौन कौन से? 1, 18, 6, 3, 2, 9। 6, 3, 2, 9। ओके। अभी ये हमारा एच पार्ट है, ठीक है। एच पार्ट में 23। क्या कभी आपने देखा किसी की टेबल में 23 को आते हुए? 1 की टेबल में तो आएगा, तो बिल्कुल क्लियर है। इसकी खुद की भी टेबल में आएगा। लेकिन ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। ये सिर्फ 1 की टेबल में आएगा और खुद की टेबल में आएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? 1 इंटू 23 क्या होगा? 1 इंटू 23। और इसके फैक्टर भी क्या होंगे? सिर्फ यही दो होंगे, फैक्टर्स ऑफ 23। कितना? 1 और 23। ये क्या आ गए? इसके फैक्टर्स आ गए। अभी जो हमारा लास्ट पार्ट है वो क्या है? 36। और क्वेश्चन इज जस्ट लाइक चीज, ठीक है। चीज मतलब मक्खन। अगर आप इसको उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो, ठीक है। तो भी सोल्व करते हैं हम 36 क्वेश्चन को। 36 क्वेश्चन नहीं, 36 वैल्यू है। क्वेश्चन कौन सा हमारा? पहला चल रहा है। पार्ट कौन सा? आई 36। अभी 36 किसी टेबल में आता है? 1 इंटू 36 तो होगा ही, वो तो आपको पता है।
1 इंटू 36 के अलावा और क्या हो सकता है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। क्या होगा 1 इंटू 36, 9 इंटू 4, क्योंकि 9 की 4 के साथ गुना होगी, कितना बोलते हैं 9 चौका 36, 9 इंटू 4 36। और इसके अलावा क्या है 6 इंटू 6, 18 टू जा कितना होता है 36। तो आपके ये सब क्या आ रहे हैं, इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू बराबर, ठीक है, इज इक्वल टू मतलब क्या बराबर 136 9 4 और सॉरी यहाँ पर इंटू नहीं आएगा, कोमा अच्छा कोमा लगाते क्यों, कोमा लगाते हैं जितने भी आपके नंबर्स हैं ना इनको सेपरेट करने के लिए, ताकि ये अलग से दिख जाए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो एक पूरा नंबर बन जाएगा बड़े वाला, ठीक है। इन जो आपके नंबर और डिजिट दिए हुए हैं इनको सेपरेट करने के लिए 4 है 6 है, दोबारा 6 लिखने की जरूरत नहीं है, 18 और 2 ये आपके क्या रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 36। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये हमने क्या किया फाइट की पहले क्वेश्चन के साथ, ये था पहला राउंड। अब बढ़ते अपने सेकंड राउंड की ओर। तो बच्चों सेकंड राउंड में हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें पूछा क्या हुआ है, इसमें पूछा हुआ है हमें क्या बताना है मल्टीपल बताना है। उसमें मैंने फैक्टर बताया, इसमें हम मल्टीपल बताएंगे। मल्टीपल बताने के लिए आप क्या करोगे उसका टेबल लिख दोगे, किसका जो भी आपको यहाँ पर नंबर दिया हुआ है उसका क्या करोगे टेबल लिख दोगे। तो जो टेबल में आएंगे वो क्या होंगे उसके मल्टीपल होंगे। जैसे कि हम पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे, 5 का टेबल लिखेंगे। 5 का टेबल आपको आता ही होगा, वो तो सबको आता है। अगर नहीं आता तो पहले याद कर लो, आपको याद करवाते हैं। 5 इंटू 1 5, 5 टू जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो भी जो इसके टेबल में आ रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं 5 10 15 20 25। ये जो नंबर्स हैं ये क्या है 5 के मल्टीपल हैं। तो आप क्या लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 5। कौन कौन से हैं 5 10 15 20 25। ये सभी हैं क्या, ये सभी इसके मल्टीपल्स हैं। क्या है इसके मल्टीपल्स हैं 5 के। 5 से सभी क्या है या तो 5 के जितने होंगे या फिर उससे बड़े होंगे। और फैक्टर में क्या होता है फैक्टर में या तो 5 होता है या फिर 5 से वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 5 के लिए। अभी हम शुरू करते हैं 8 के लिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा कितना 32, 8 5 जा कितना 40, कितना है 40 40। अभी ये क्या आ रहे हैं हमारे, ये आ रहे हैं मल्टीपल। क्या आ रहे हैं मल्टीपल किसके 8 के। तो आप क्या लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 8। एट 16 24 32 40 ये सभी मल्टीपल्स आ रहे हैं। मल्टीपल फैक्टर में क्या होता है अगर किसी नंबर का मैं बोलूं फैक्टर होगा तो वो उसको डिवाइड करेगा। जैसे कि इसके फैक्टर होंगे क्या 3 1 9, जो कि या तो इसके जितने होंगे या फिर इससे छोटे होंगे। क्या होंगे इससे छोटे होंगे। लेकिन जो मल्टीपल होगा वो कितना होगा मल्टीपल या तो इसके जितना होगा या फिर इससे बड़ा होगा। क्या होगा बड़ा, ठीक है। तो भी इसके मल्टीपल बताने अभी हमको 9 के। तो सबसे पहले आप लिखोगे 9 का टेबल। 9 इंटू 1 9, 9 टू जा 18, 9 3 जा 27, अच्छा 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो भी ये सब क्या हैं कौन है ये लोग कहां से आते हैं
ये मल्टीपल हैं, किसके हैं? 9 की। कहाँ से आते हैं? M4 मैथ से आते हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे? मल्टीपल्स ऑफ 9। मल्टीपल्स ऑफ 9 कौन कौन से आ रहे हैं? 9, 18, 27, 36, 45 इज इक्वल लगा के इनको ऐसे का ऐसे लिख दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड राउंड। अब बढ़ते अपने थर्ड राउंड की ओर। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या करना है? थर्ड क्वेश्चन में हमको करना है मिलान। तो चलिए मिलकर मिलाते हैं। किसको मिलाएंगे? कॉलम 1 को और कॉलम 2। अभी शुरुआत किससे करेंगे? इस साइड से, कॉलम 2 से, क्योंकि जो भी बातें बताई गई हैं वो इसमें बताई गई। इसमें क्या बताया गया है? मल्टीपल ऑफ 8। जो ए पार्ट दिया हुआ है उसमें क्या बताया हुआ है? मल्टीपल ऑफ 8 कौन होगा? जो कि 8 के टेबल में आएगा। 8 के टेबल में से कौन आ रहा है? 16 आ रहा है। तो आप किसको मिलाएंगे? 16 और a को। अभी मल्टीपल ऑफ 7 है। 7 के टेबल में कौन आ रहा है? 7 के टेबल में आ रहा है 35। कौन आ रहा है? 35। 7 5 जा 35। तो किसको मिलाओगे? b को पहले पार्ट से। अभी मल्टीपल ऑफ 70। आप मल्टीपल ऑफ 70 है तो क्या मतलब है इसका? जो नंबर होगा वो आपका 70 होगा या फिर 70 से बड़ा होगा, और 70 उसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अभी 70 से बड़ा नंबर तो है ही नहीं कोई, 70 के बराबर भी नहीं है, उससे बड़ा भी नहीं है। तो हम बढ़ेंगे अपने डी पार्ट की ओर। डी पार्ट में क्या बोला हुआ है? फैक्टर ऑफ 30। क्या बोला हुआ है? फैक्टर ऑफ 30। फैक्टर है मतलब कि इस ये या फिर इससे छोटा होगा, और इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 30 को इनमें से कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है? 15 कर रहा है, क्योंकि 15 2 जा कितना होता है? 30। तो आप क्या लगा दोगे? 30। अभी क्या? फैक्टर ऑफ 50। 50 को इनमें से कौन डिवाइड कर देगा? 25। करके देख लो। 25 इंटू 2 कितना होता है? 2 5 जा 10, और इधर 1 कैरी, 2 2 जा कितना? 4, और 4 + 1 5। कितना आ रहा है आपका? आपका आ रहा है 50। तो आप क्या कह सकते हो कि जो 25 है वो क्या? फैक्टर। अभी लास्ट पार्ट क्या है? एफ, फैक्टर ऑफ 20। 20 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है? एक ही नंबर बचा हुआ इस साइड, वो है 20। वो नंबर कुछ से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो आपने क्या किया? उस पर मार्क लगा दिया। तो अब हम बढ़ते अपने लास्ट राउंड मतलब कि लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा हुआ फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। आपको क्या करना है? फाइंड मतलब कि बताना है इनको। क्या बताना है? मल्टीपल बताने हैं 9 के, वो भी कहाँ तक? अप टू 100 तक। तो आप क्या करोगे? 9 के टेबल में जितने भी आते हैं उन सभी को लिख दोगे जब तक कि आपका 100 नहीं आ जाता। 100 से छोटे होने से जो आपका लास्ट नंबर आएगा। तो आप क्या कहोगे? मल्टीपल्स ऑफ 9। क्या लिखोगे? 9 1 जा 9, तो 9 हो गया। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, और इसके बाद क्या आएगा? 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, और 9 10 जा कितना होता है? 90। क्या आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इसके बाद और कोई भी आपका नंबर आ रहा है? आ रहा है। आपको सर टेबल तो हमने तो 10 तक ही लिखवाई जाती है, लेकिन मेरे बच्चे 90 से भी आगे क्या होता है? 90 इंटू 10 से आगे होता है आपका 9 इंटू 11। ये तो यहाँ तक बस सिर्फ बताई जाती है। वैसे टेबल को तो कितना लंबा खींच लो, ठीक है। तो भी क्या करोगे? इससे मल्टीप्लाई करोगे 11 से। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। आ गया, आ गया, दिल चुराने आ गया। कौन आ गया? 99 आ गया। 99 जो क्या है? वो क्या है? 100 से थोड़ा सा छोटा। अगर आप इसमें 9 ऐड करोगे तो क्या होगा? ये 100 से आगे निकल जाएगा। तो आपके मल्टीपल्स क्या होंगे 9 के? ये आपके 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 और 99। ये सभी आपके क्या है? 9 के क्या मल्टीपल हैं, जिनसे कि 9 क्या होगा? 9 क्या करेगा? इनको डिवाइड करेगा, और ये कहाँ तक है? 100 तक। तो दोस्तों आज के हमारे शो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को
वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।